अगला सवाल है व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है। टर्मिनोलॉजी बड़ा नया है, बड़ा सुंदर सा है। भारत में किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है। व्हाट इज वाटर रिसोर्स, वाटर स्ट्रेस सॉरी, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर्स रीजनली इन इंडिया। तो पहले आप समझ लीजिए कि वाटर स्ट्रेस होता क्या है। वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशंस जहां पर डिमांड के हिसाब से, ये डिमांड है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई जो है कम हो जाए। आपको इतना चाहिए, मिल इतना रहा है। सिचुएशन इन विच द वाटर रिसोर्सेज इन ए रीजन आर इनसफिशिएंट फॉर इट्स नीड, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से अपर्याप्त मात्रा में पानी का उपलब्ध होना। तो भाई ये सीधा सीधा मतलब है कि आपकी डिमांड के हिसाब से पानी की सप्लाई न होना, दैट इज वाटर रिसोर्स। समझ गए। आपको एक बाल्टी पानी चाहिए और एक बाल्टी की जगह पे अगर आधी बाल्टी मिल रही है, इतनी मिल रही है, तो इसको बोलते हैं, इस सिचुएशंस को बोलते हैं वाटर स्ट्रेस। क्लियर है भाई। पूरी भरी बाल्टी चाहिए, नहीं मिला तो उसमें जो है आधी बाल्टी पानी से काम चलाना, दैट इज वाटर स्ट्रेस। सिचुएशन है, इट इज ए सिचुएशन, एक परिस्थिति है, एक स्थिति है। अब कह रहा है कि भारत में ये किस प्रकार और किस कारण से प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है। अब देखिए किस प्रकार और किस कारण, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गए। वाटर स्ट्रेस का मतलब हो गया, दूसरा इसमें किस प्रकार से वेरिएशंस रीजन से। भारत के नक्शे को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे जो है डिफर करता है। अब कह रहा हाउ इट इज एंड व्हाई डज इट। तो हाउ कैसे करता है ये आप समझिए। एक तो पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल का चक्कर है। पानी जो है यहाँ बहुत ज्यादा है जैसे कोस्टल बेल्ट में, लेकिन पीने के लिए मात्रा बहुत कम है क्योंकि ये सब खारा है। तो एक तो पोर्टेबिलिटी वर्सेस नॉन पोर्टेबिलिटी, पीने योग्य और नहीं पीने योग्य की तरह जो है के रूप में जो है डिफरेंस हो रहा है। आप कोस्टल बेल्ट इंडिया में जाइएगा तो पानी समुद्र में भरा भरा पड़ा है, लेकिन पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में या कपड़े धोने के लिए या अपने पब्लिक यूज के लिए नहीं है, बहुत कम मात्रा में। दूसरा जो है किसी जगह पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आप ले लीजिए, इस तरफ जो है पानी की क्वांटिटी बहुत आयत में है, पहाड़ी एरिया है, हिली रीजन। वहीं आप बुंदेलखंड में आ जाइए, यहाँ सेंट्रल में अकाल रहता है पानी का। यूपी के झांसी एरिया में देख लीजिए, पूरी गर्मियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी तरीके से महाराष्ट्र विदर्भ का ये एरिया में देखिए। तो ये जो है एबंडेंस और स्केर्सिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं है, कहीं बहुत ही कम मात्रा में। गंगेटिक प्लेन में देखिए, गंगेटिक प्लेन में पानी पानी है, गंगा जहाँ से निकलती है जाती है। तो दूसरा ये भिन्नता है एबंडेंस और स्केर्सिटी का, यानी पर्याप्त मात्रा में और कहीं पे अभाव है। कहाँ है वो मैंने नक्शे के हिसाब से समझा दिया। तीसरा जो भिन्नता है वो है शुद्धता और अशुद्धता की। आप नॉर्दर्न पार्ट में पहाड़ी रीजन में पानी को ऐसे ही पी लीजिए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे जहाँ बरसात का पानी जाके कोस्ट में मिलता है, समुद्र में मिलता है, उस एरिया में जो इम्प्योरिटी है पानी में, पीने योग्य पानी नहीं है, उसमें इतने केमिकल्स हैं, उसमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिससे तमाम तरीके की बोन्स, हड्डियों वाली बीमारी हो जाती है। तो तीसरी प्योरिटी और इम्प्योरिटी का भिन्नता है। और चौथा सैलाइन और स्वीटनेस की, जो कोस्टल बेल्ट में उन्होंने बताया सैलाइन वाटर है, यहाँ स्वीट वाटर है। तो ये भिन्नता इस प्रकार से है। क्लियर है। चार, पोर्टेबिलिटी, नॉन पोर्टेबिलिटी, एबंडेंस और स्केर्सिटी, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, सैलाइन एंड स्वीट। अब देखिए ये इसके बाद आपको लिखना है कि किस कारण भिन्नता है। वाह जी वाह। तो इसलिए क्योंकि टोपोग्राफिकल लेआउट है, जिस रीजन में बरसात का पानी जो है बह करके सब जो है चला जाता है समुद्र में, तो इसके वजह से है। तो टोपोग्राफिकल लेआउट्स, जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वहां पे जो है पानी जो है उपलब्ध है और बढ़िया है। और साउथ में जैसे जैसे जाइएगा कोस्टल की तरफ वो प्रॉब्लम है। तो टोपोग्राफिकल लेआउट किस प्रकार और किस कारण, प्रकार हो गया कारण। तो पहला कारण हो गया टोपोग्राफिकल लेआउट की वजह से है ये भिन्नता। दूसरा है लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब आप नॉर्दर्न पार्ट में जाइएगा तो पानी का लेवल यही मिल जाएगा थोड़ी गहराई पे, और बाकी वही
सेंट्रल इंडिया और साउथ की तरफ भागिएगा तो वहाँ पे डेप्थ जो है बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो भिन्नता है वो इसलिए क्योंकि वाटर लेवल जो है अलग अलग रीजन में इंडिया के अलग अलग लेवल पे मिलता है। तीसरा है कोस्टल वर्सेस प्लेन्स। चौथा है एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, ड्राई फार्मिंग वर्सेस वेट फार्मिंग। अब आप देखिए राजस्थान में ड्राई फार्मिंग की बात होती है और वहाँ पे ड्राई फार्मिंग सक्सेस भी है, जहाँ पे लेस देन 50 mm से कम वर्षा होती है, जिसमें ड्राई फार्मिंग ऐसी फसलों को उगाना होता है जिसमें जो है पानी की मात्रा कम से कम हो, ड्रिप इरिगेशन तरीके से। तो इस कारण से भी भिन्नता है। वहाँ पे बरसात की मात्रा कम होती है वेस्टर्न राजस्थान में, मानसून ईस्टर्न एरिया में पहले आ जाता है, तो वर्षा का कम ज़्यादा होना भी एक कारण है जिसके वजह से वहाँ पानी की उपलब्धता कम है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल पैटर्न जो है एक अलग फैक्टर है जिसके कारण से रीजनल वेरिएशंस है, जहाँ पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं फसल उगाने के लिए और कहीं पे दूसरा जो है फसल उगाने के लिए पानी की क्वांटिटी नहीं मिल पाती उनको। तो ये जो वेरिएशंस है, किस कारण भिन्नता है, वो ये सब चीज़ें हैं। टोपोग्राफिकल लेआउट, दूसरा वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, तीसरा कोस्टल और प्लेन्स का चक्कर है, चौथा जो है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों की अवेयरनेस अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं और साइंटिफिक सोच रखते हैं, उस एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी की सप्लाई अपना पूरा कर लेते हैं स्ट्रेस को, और बाकी एरिया जो है थोड़ा अफेक्टेड रहता है। फसलों को उगाने के तौर तरीके की वजह से भी डिफरेंस है, जहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐसा होता है जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए और जहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है। तो ये सब किस कारण से भिन्नता है वो बता दीजिए, कैसे है ये बता दीजिए, और वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है ये समझा दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं आपके प्रश्न का उत्तर। इसमें एक और क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये पूछ रहा है कि गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ समृद्ध बनाया। बात तो सही है। इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आप ऐसा करिएगा कि जो भी उस पीरियड में 1917-15 में आए थे गांधी जी और 1947 में आज़ादी मिली, इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हुई, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा वाला कांड भी हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 3 लोग लाल बाल पाल का काफ़ी इमरजेंस रहा, काफ़ी बोलबाला रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का रोल के बारे में क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सारी एपिसोड जिसमें जो है इस तरीके की चीज़ों को बल मिला, राष्ट्रवादी आंदोलनों को। बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे तो उन्होंने गणेश उत्सव मनाया। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते हुए आप आंसर लिखेंगे कि गांधीवादी प्रावस्था के दौरान ये सब डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ने नेशनल मूवमेंट को और मजबूत बनाया, और कैसे बनाया उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। ऐसे आप आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। नमस्कार।